संचार माध्यम और हिंदी। संचार मनुष्य के सामाजिक जीवन की आधारशिला है। विचारों, भावनाओं, सूचनाओं और अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही संचार कहा जाता है। जब ये संचार किसी संगठित व्यवस्था, तकनीक या मंच के माध्यम से व्यापक जनसमूह तक पहुंचता है तो उसी संचार माध्यम कहा जाता है। हिंदी भाषा का विकास और प्रसार इन संचार माध्यमों से गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। आधुनिक भारत में हिंदी न केवल संपर्क भाषा है बल्कि जन संवेदना, जन चेतना और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की सशक्त आवाज भी है। 1. संचार माध्यम का अर्थ और प्रकार। संचार माध्यम वे साधन हैं जिनके द्वारा सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समाज तक पहुंचती है। सामान्यतः इन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। मुद्रित माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पर्चे। श्रव्य माध्यम, रेडियो, आकाशवाणी, पॉडकास्ट। दृश्य श्रव्य माध्यम, टेलीविजन, सिनेमा, वेब सीरीज। डिजिटल या नवीन माध्यम, इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ब्लॉग, मोबाइल ऐप्स। इन सभी माध्यमों में हिंदी की उपस्थिति समय के साथ निरंतर सशक्त होती गई है। 2. मुद्रित माध्यम और हिंदी। हिंदी के प्रचार प्रसार में मुद्रित माध्यमों की ऐतिहासिक भूमिका रही है। समाचार पत्रों ने हिंदी को जन भाषा के रूप में स्थापित किया। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला जैसे पत्रों ने सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक चेतना को हिंदी में अभिव्यक्त किया। पत्रिकाओं और साहित्यिक पत्रों ने हिंदी साहित्य, आलोचना और वैचारिक विमर्श को समृद्ध किया। मुद्रित माध्यमों के कारण हिंदी मानकीकरण, शब्दावली विस्तार और शैलीगत परिपक्वता की ओर अग्रसर हुई। 3. रेडियो और हिंदी। रेडियो ने हिंदी को गांव-गांव तक पहुंचाया। आकाशवाणी के माध्यम से समाचार, नाटक, गीत, वार्ताएं और शैक्षिक कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित हुए। सरल, सहज और बोलचाल की हिंदी ने आम जनता से गहरा रिश्ता बनाया। रेडियो ने हिंदी को श्रव्य संचार की प्रभावी भाषा बनाया, जहां भाषा में आत्मीयता और अपनापन दिखाई देता है। 4. टेलीविजन और सिनेमा और हिंदी। दृश्य श्रव्य माध्यमों में हिंदी की भूमिका अत्यंत व्यापक है। टेलीविजन चैनलों ने समाचार, धारावाहिक, बहस और मनोरंजन को हिंदी में लोकप्रिय बनाया। हिंदी सिनेमा ने भावनात्मक अभिव्यक्ति, सामाजिक मुद्दों और सांस्कृतिक मूल्यों को जनमानस तक पहुंचाया। इन माध्यमों में हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि संवेदना और पहचान का माध्यम बन गई है। 5. डिजिटल माध्यम और हिंदी। डिजिटल युग में हिंदी ने अभूतपूर्व विस्तार पाया है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, ब्लॉग और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स पर हिंदी सामग्री तेजी से बढ़ी है। अब हिंदी केवल औपचारिक नहीं बल्कि मिश्रित, संवादात्मक और जनप्रिय रूप में सामने आ रही है। डिजिटल माध्यमों ने हिंदी को वैश्विक मंच दिया है, जहां वो युवा पीढ़ी की अभिव्यक्ति की प्रमुख भाषा बनती जा रही है। 6. संचार माध्यमों में हिंदी की चुनौतियां। जहां एक और अवसर है, वहीं कुछ चुनौतियां भी हैं। भाषा की शुद्धता और स्तर का प्रश्न, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का प्रभाव, व्यावसायीकरण के कारण भाषा का सरलीकरण। फिर भी इन चुनौतियों के बीच हिंदी अपनी जीवंतता और जन स्वीकृति के कारण निरंतर आगे बढ़ रही है। निष्कर्ष: संचार माध्यम और हिंदी एक दूसरे के पूरक हैं। संचार माध्यमों ने हिंदी को व्यापक जनसमूह तक पहुंचाया, वहीं हिंदी ने संचार माध्यमों को जन स्वीकार्य और प्रभावशाली बनाया। आज हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि समाज की आवाज, संस्कृति की पहचान और लोकतंत्र की सशक्त अभिव्यक्ति है। बदलते संचार माध्यमों के साथ हिंदी का रूप भले बदले, लेकिन उसकी मानवीय संवेदना, सरलता और व्यापकता उसे सदैव जीवंत बनाए रखेगी।